गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डीएलएड 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा क्योंकि मैं 2023 में अपना एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में ले चुका हूँ 78 मार्क्स के थ्रू। तो मैं अपना बस एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा, एक तरीका आपको बताना चाहूँगा किस तरह से आप पढ़कर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे होते हैं। ये नहीं कह सकता मैं कि आप मेरे ही रास्ते पे चलो, ऐसे ही चलो तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। हर बच्चे की अपनी हर तरह की स्ट्रैटेजी होती है, हर तरह की लेवल होती है, ठीक है? तो बस मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने इस तरीक़ा से अपने एग्ज़ाम को पास किया है, तो आप भी इस तरीक़ा को अपनाकर बिल्कुल पास हो ही जाएँगे। अगर इस तरीक़ा को अगर अपनाते हैं तो बिल्कुल पास हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। फॉर्म तुरंत फिलअप होगा, उसके 1 डेढ़ महीना के बाद एग्ज़ाम भी हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फालतू का इधर-उधर के बात के बिना। तो सबसे पहले हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आखिर किस तरह से हमारे इसमें एडमिशन होगी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम एग्ज़ाम सिलेबस और कितने क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज़ कितने कट ऑफ मार्क्स जाते हैं कैटेगरी वाइज़, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। क्या एडमिशन प्रोसेस होता है क्या? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। क्या करते हैं? फॉर्म भरते हैं। जो फॉर्म अभी 11 जनवरी से भराना चालू हुआ है और 28 जनवरी तक फॉर्म को भरने का अंतिम डेट है, ठीक है? तो इतनी डेट तक क्या होगा, फॉर्म भराएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है? फिर सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, कोई ऑफलाइन पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एक फ़ायदा है कि आपको उसमें कलर करने का, रंगने-वंगने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। आप मल्टीपल टाइम्स एक क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको गलत लगता है तो फिर आप उसके दूसरे ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी टाइम भी बचते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में, और आपके पास कोई टेंशन नहीं होता है कि हमने इस क्वेश्चन को टिक कर दिया तो बस हो गया, ठीक है? तो ये फ़ायदा है सीबीटी एग्ज़ाम का। फिर फिर होगा आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। जब आपके रिज़ल्ट आ जाएँगे तो फिर एक काउंसलिंग का डेट निकलेगा, जिसमें आपको कुछ कॉलेजेस देने पड़ेंगे, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज सभी आते हैं। वो आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से कॉलेज को देते हैं, ठीक है? लगभग 15-20 कॉलेज का ऑप्शंस होता है सेलेक्ट करने का, ठीक है? फिर है स्पॉट एडमिशन। फिर होता है जो बच्चे बच जाते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, तो जो बच्चे बच जाते हैं, जिनका एडमिशन जो 3 फेजेज़ आते हैं, 1, 2, 3 3 फेजेज़ में अगर नहीं होते हैं एडमिशन, तो एक स्पॉट राउंड निकलता है, जिसमें बाकी जो बच्चे होते हैं उनका उसमें एडमिशन होता है। ये नहीं कि सभी का एडमिशन हो जाता है। जो उतने मार्क्स तक आते हैं, कट ऑफ मार्क्स तक आते हैं, बस उन्हीं का होता है, ठीक है? सभी का नहीं होता है, ठीक? तो वो जब आएगा स्पॉट एडमिशन तो उसमें हम उस समय चर्चा करेंगे कि किस तरह से होता है। बस आप इतना समझ जाओ कि पहले फॉर्म भराएगा, फिर सीबीटी एग्ज़ाम, फिर काउंसलिंग, फिर स्पॉट एडमिशन होगा, ठीक है? हाँ, ये जब काउंसलिंग होगा तो उसी समय आपको ये आप चेक करेंगे अपने उसमें से रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपको ये कॉलेज मिल गया है, ठीक है? फिर अब बात करते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का। तो सिलेबस में हिंदी आते हैं, वही नॉर्मल हिंदी, जिनका हिंदी है हिंदी, जिनका उर्दू है उर्दू। मैथ आते हैं, साइंस आते हैं, एसएसटी आते हैं, इंग्लिश आते हैं और रीजनिंग आते हैं। मैथ से 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होते हैं, ठीक है? वो कट नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, मतलब कि गलत हो गया तो नेगेटिव हो गया, कोई नहीं है। फिर साइंस के लिए 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन। फिर सभी के लिए मतलब साइंस के लिए 20 क्वेश्चन,
सॉरी 25 साइंस के लिए 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स होते हैं। एसएसटी के लिए 20 क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा उल्टा इधर उधर हो गया है, ठीक है। एसएसटी के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश के लिए भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए होते हैं, और रीजनिंग के लिए भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो टोटल आपको 120 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसके में आपको 120 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन है। हम तो देख लिए कि ये सारे क्या है, सब्जेक्ट से हमसे पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन है और इजी कौन है, जिसको हम करेंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम इस चीज़ को कवर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को हम गेन भी कर पाएंगे। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट में हमें जहाँ तक लगता है हिंदी है, मैथ है, साइंस है और रीजनिंग है। ये 4 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप सेफ स्कोर तक आप पहुंच जाएंगे। जैसे हिंदी 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन और रीजनिंग 10 क्वेश्चन। हिंदी जो होते हैं ना, मतलब उसमें व्याकरण अलंकार 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 थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, उसे पढ़ लेना ज़रूरी है, उसे पढ़ लीजिए क्योंकि उससे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर होता है। तो वो हिंदी में थोड़ा ग्रामेटिकल होता है, मतलब हिंदी को अगर थोड़ा सा आप ग्रामेटिकल ज़्यादा लेंदी नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा आप डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर पढ़ना है। नॉर्मली अगर आपके पास कोई गाइड बुक है तो बस उसमें से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस हो गया काम खत्म। नहीं तो एक वीडियो किसी यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कीजिए, वन शॉट इन फुल ग्रामर हिंदी, बस उसी में जो ग्रामर बता दिया जाएगा बस उसे देखकर चले जाना है और कुछ नहीं करना है। आपको देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है किसी चीज़ को, एक शॉट में देखना है पूरा ग्रामर को हिंदी का, उसी तरह से करके चले जाना। उसी तरह इंग्लिश का भी एक शॉट में, ठीक है। तो कितने बच्चों के इंग्लिश कमज़ोर होते हैं तो हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं और हिंदी को ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाते हैं। कुछ गद्यांश उद्यांश यही सब रहते हैं, वाक्य शुद्धिकरण ये सब, तो सब कोई कर लेता है। तो हिंदी में 25 क्वेश्चन, मैथ में भी आपका कितना 25 क्वेश्चन आता है। मैथ में वही 9th लेवल का मैथ होता है, जो हमारे पास एक गाइड बुक है, उससे हम कोशिश करेंगे करवाने का आपको, मैं दिखाऊंगा लास्ट में आपको। तो उसे मैं कोशिश करूँगा करवाने का, जो डीएलएड के लिए ही है, ठीक है। फिर आता है साइंस। तो साइंस में आता है 20 क्वेश्चन, ये भी 9th लेवल के ही होते हैं, ज़्यादा एकदम वन लाइनर होते हैं। कोई आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल ये सब चीज़ नहीं बनाना है। 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे बेस्ड रहेगा, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा फार्मूला बेस्ड। मैथ भी फार्मूला बेस्ड रहेगा, आपको मैथ का भी फार्मूला याद कर लेना है, फार्मूला बेस्ड रहेगा, फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला याद रहा तो अच्छे से टैकल कर पाइएगा ईजी में। रीजनिंग के लिए तो मैं बोलूँगा कि कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई फालतू का समय देने की ज़रूरत नहीं। अगर मैथ का कैलकुलेशन अच्छा है, आपकी थॉट प्रोसेस थोड़ा अच्छा है, लॉजिकली आप थोड़ा अच्छे से सोच पा रहे हैं, क्रिटिकली थोड़ा अच्छे से सोच पा रहे हैं, तो आप रीजनिंग को कर लोगे। रीजनिंग कोई तो लेवल का नहीं आता है, एकदम ईजी लेवल का आता है। तो वही ब्लड रिलेशन टाइप का, कुछ सीरीज उरीज टाइप का यही सब आता है। ब्लड रिलेशन चाचा मामा दादा दादा यही सब रिलेशन फड़ियाना रहता है, तो आप समझ जाओगे। डायरेक्शन रिएक्शन से रिलेटेड उतना कर लोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं तो कहीं से देख लीजिएगा थोड़ा सा, और ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। तो जिसमें 25-25, तो हमने देखा कि टोटल 80 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर 80 में से अगर ये चारों सब्जेक्ट को अगर अच्छे से मन से कर लेते हैं तो 80 में से अगर 10 गलत भी होता है फिर भी आपके पास 70 स्कोर आएगा। जो 70 स्कोर क्या है, एक सेफ स्कोर है। क्या है? एक सेफ स्कोर है। आप मतलब इस लेवल तक ज़रूर पहुंच जाइएगा कि हाँ आपका एडमिशन हो सकता है। अभी ये नहीं कह सकते कि कंफर्म किया हो ही जाएगा, लेकिन आप इस लेवल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे कि हाँ हो सकता है, आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हो गया स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसको हमको पहले करना है, ठीक है। अब आते हैं बाद में करने वाले सब्जेक्ट पे। बाद में हमें करना है एसएसटी इंग्लिश। एसएसटी से 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने हो गए? 40 क्वेश्चन। अगर 40 में से आपका 20 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है फिर भी आपका 20 क्वेश्चन सही होगा। तो इधर से 70, इधर से 20, 90। अगर 90 मार्क्स अगर आ गए आपको तो कंफर्म हम कह सकते हैं कि आपका एडमिशन होने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं आपको एडमिशन होने से। 70 में प्लस
20 अगर मार्क्स आपका आ जाता है तो आपका एडमिशन होने से कोई नहीं रुकेगा, एकदम होगा एडमिशन बिल्कुल। तो हमने एसएसटी और इंग्लिश को बाद में क्यों रखा? क्योंकि एसएसटी थोड़ा जो हो जाता है, कम बच्चे को इंटरेस्ट होते हैं एसएसटी में, इंग्लिश में तो और भी बहुत कम होते हैं इंटरेस्ट। तो ये थोड़ा भूलने वाली सब्जेक्ट है एसएसटी, याद करोगे भूल जाओगे, तो इसमें थोड़ा गलती ज़्यादा होती है। इसलिए इंग्लिश में भी थोड़ा सभी बच्चे अच्छे से इंग्लिश नहीं जानते, जो सीबीएसई वाले उनको अच्छे से इंग्लिश पता होती है। बिहार बोर्ड में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, तो कुछ बच्चे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इंग्लिश नहीं उतना अच्छा जानते, क्योंकि उनकी बुक्स हिंदी मीडियम में होती है। इस कारण है कि इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए हमने इस 2 सब्जेक्ट को इसमें रखा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा-सा मेहनत अगर कर दिया जाए, बस 9th-10th लेवल का इंग्लिश का वही वन शॉट में ग्रामर देख लेना है यूट्यूब पर से कोई वीडियो, बाकी फ्रेज़-व्रेज़ तो आप खुद से ही कर लोगे बस। 9th-10th का एसएसटी का हर सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट वाइज़ देख लेना है, बस हो गया। आप 40 में से 20 मार्क्स ज़रूर लेकर आओगे, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया बाद में करने वाले सब्जेक्ट, ठीक है? अब आते हैं आगे। अब है कट ऑफ मार्क्स, कि कट ऑफ मार्क्स क्या है गवर्नमेंट कॉलेज के। ये 2024 के कट ऑफ मार्क्स है कि 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें, तो जो यूआर या जनरल जिनको बोलते हैं उनका 78 प्लस गया था, है ना? कहीं ये साइंस वाले का कट ऑफ है, साइंस सब्जेक्ट वाइज भी कुछ मैटर करता है, ठीक है? ये नहीं मान लेना कि आप आर्ट्स है तो उतना जाएगा, उसे कोई और सब्जेक्ट है तो ये ऐसा नहीं, ये साइंस वाले का है तो कुछ इतना ही लेवल में जाता है, आप ये समझो। ईडब्ल्यूएस वाले का 75 जाता है, ईबीसी का 72 गया, बीसी का 70 गया, एससी एसटी का 68 और एसटी का 78, इतना के आसपास कट ऑफ गया था, ठीक है? तो आप समझ सकते हो इससे अंदाज़ा है कि कंपटीशन कितना है। तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। और सबसे पहला चीज़, आपको पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? एकदम फ्री माइंड से आपको करना है, फ्री माइंड से एकदम करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप टेंशन जितना लोगे ना, उतने ही ज़्यादा चीज़ को भूलोगे। जितना ईजी वे में, जितना सिंपली माइंड से आप चीज़ को करना चाहोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा करोगे, ठीक है? बस टेंशन नहीं लेना है। फिर आते हैं अब क्वेश्चन, कुछ बच्चे पूछते हैं, ये चीज़ आती है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। क्वेश्चन का लेवल मीडियम होते हैं, ना ही हम इजी बोल सकते हैं, ना ही हम हार्ड बोल सकते हैं, ठीक है? मीडियम रहता है, मीडियम, जो सभी कर सके, इस तरह के लेवल्स होते हैं। 2-4 क्वेश्चन तो हर जगह कुछ हार्ड होते हैं, जो सभी के लिए हार्ड होते हैं, ठीक है? तो बस ये लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 9th और 10th लेवल के होते हैं। जो 9th और 10th को अच्छे से पढ़ लिया, वो एक भी दिन अगर किताब को छू कर नहीं जाएगा ना, फिर भी उस चीज़ को उसको आसानी से करके आएगा और अच्छे से करके आएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है? अब स्ट्रेटेजी है, तो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ को करना है, रीजनिंग करना है, साइंस करना है और हिंदी करना है, जैसे हमने बताया था पीछे, उस तरह से करना है। 9th और 10th लेवल का ही रहता है, तो 9th और 10th या तो आप बुक पढ़ लो, आपके पास टाइम है तो बुक पढ़ लो, नहीं तो हम तो बोलेंगे कि बुक मत पढ़ो, क्योंकि इतना डेप्थ में जाने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम कोई पीएचडी करने नहीं जा रहे, चाहे कोई हमें डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, बस ऊपर का नॉलेज जो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ इस वन शॉट में पढ़े हैं, बस वो कर लेना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा ये नहीं आना है कि ये हार्ड एग्ज़ाम है, ऐसा है वैसा, कुछ नहीं हार्ड है, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं हार्ड है, सिंपल सा एग्ज़ाम है, बस आपको एक सिंपली तरीक़ा से कर लेना है बस। सेकंड में आपको क्या करना है, इंग्लिश करना है और एसएसटी करना है, ये भी 9th और 10th लेवल का ही होता है और कुछ नहीं होता है। बस मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, जो सेपरेट वन शॉट में करवाए गए हैं, वहाँ से आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। उसी को मल्टीपल टाइम्स कर लो, एकदम कन्फर्म है कि हो बनना ही। अगर 20 क्वेश्चन्स आ रहे हैं तो उसमें 15 क्वेश्चन तो आपको सही करने से कोई नहीं रोकेगा। हमें 20 नहीं बोल सकता, लेकिन 15 क्वेश्चन तो करने से कोई नहीं रोकेगा। तो क्यों ना मैं टाइम कंज़्यूम
कंज़र्व भी हो रहा है उस जगह से, टाइम भी बच रहा है, तो मैं 15 ही क्वेश्चन को क्यों नहीं सही करूँ? ठीक है? क्योंकि ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कर सकूँ, तो ये चीज़ करना है आपको। अब आता है हम क्या इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर हमने जो बताया अभी तक, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बस कुछ नहीं आएगा, बस समझ जाओ। ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे के अंदर सोच होते हैं कि क्या मैं कोई कोर्स ले लूँ या ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप कोई कोर्स लेते हैं इस डीएलएड जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आपसे कमज़ोर और बुड़बक बच्चा नहीं हो सकता। कोई कोर्स का ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफलाइन कोचिंग का ज़रूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन। हाँ, अगर आपका एकदम कमज़ोर बच्चा हो, कुछ नहीं आता है, तो आप ले सकते हो कहीं न कहीं से मदद। तो भी उसमें भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, जो मैंने बता दिया कि 9th-10th लेवल का पढ़ लेना है, बस वहाँ सर्च मार-मार कर आप पढ़ लो। या नहीं तो मैं करवाऊँगा। एक गाइड है हमारे पास, जो हमने एग्ज़ाम दिया था 2023 में, उसमें खरीदा था। मैंने उस गाइड से उतना पढ़ा नहीं था क्योंकि मेरा बेसिक अच्छा था, तो मैंने नहीं पढ़ा था, बस बुक था मेरे पास, तो मैंने देखा है उसमें कि बहुत सारी चीज़ अच्छे तरीक़ा से दिया गया है, तो मैं मैथ और साइंस कोशिश करूँगा अपनी तरफ से करवाने का। ठीक है? तो ये नहीं मैं बोलूँगा कि आप मेरे ही वीडियो के भरोसे रहो। आप यूट्यूब पे सर्च करो, हर सेपरेट सब्जेक्ट का वीडियोज़ है वन शॉट में, वहाँ से देखो, करो। क्या ज़रूरी है कोर्स लेने का? कोई ज़रूरी नहीं है फालतू का पैसा बर्बाद करने का। अगर पैसा लगाना है तो एक कोई गाइड ले लो, एक बुक ले लो, अगर कमज़ोर हो एकदम तो। एक बुक ले लेना, एक गाइड ले लेना, बुक नहीं, गाइड एक ले लेना, सही रहता है कि एक पता रहता है कि हमें किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है? हाँ, लेकिन मैं कोई भी कोर्स के लिए नहीं कहूँगा बिल्कुल, नहीं लेना है पैसा बर्बाद, फिज़ूल का पैसा। हाँ, बुक है तो बुक में कोई बुक आपको नहीं लेना है कि फिज़िक्स का ये ले लिए, केमिस्ट्री का ये ले लिए, मैथ का, बायो का ये, एसएसटी का ये, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहे हो, एक छोटा-सा एंट्रेंस का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है? हाँ, गाइड आप कोई ले सकते हो, सिंपल सा कोई गाइड ले लो, ज़्यादा एकदम मोटा-सा नहीं लेना है, सिंपल सा कोई गाइड ले लेना है, बस वहाँ से पढ़ लेना। जो भी कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना है, ठीक है? कम ही कंटेंट हो लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना है, ठीक है? यूट्यूब वीडियो को प्रेफ़रेंस देना है, सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस यूट्यूब वीडियो को ही देना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, वहाँ से देखना है, देना है, वहाँ से पढ़ना है, ठीक है? किसी को पैसा नहीं देना है फ्री का, फालतू का, बस इतना समझ जाओ, ठीक है? कमज़ोर बच्चे, सबसे पहले उन्हें क्या करना है, बेसिक पर ध्यान देना है। किस चीज़ पे ध्यान देना है? बेसिक पर ध्यान देना है। उनको बेसिक अच्छा करना है। अगर बेसिक अच्छा हो गया, एग्ज़ाम निकल गया। बेसिक को भी उतना अच्छा लेवल पे नहीं करना है, नॉर्मल लेवल पे करना है। नॉर्मल लेवल का भी अगर आपका बेसिक अच्छा हो गया, तो आपका एग्ज़ाम निकल गया। अरे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कोई आपको जॉब नहीं दे रहा, आपको एंट्रेंस दे रहे, एक एंट्री दे रहा है किसी भी कोर्स में, जॉब नहीं दे रहा। जॉब भी जहाँ देते हैं ना, वहाँ भी इतना खतरनाक लेवल का एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये करना है बेसिक लेवल का, नॉर्मल लेवल का करना है, वो भी यूट्यूब से ही कर लेना है, या नहीं तो मैं करवाऊँगा गाइड के थ्रू, ठीक है? वहाँ से आपको मैथ साइंस कर लेना है, ठीक? फिर है यूट्यूब पर से आपको क्या करना है, 9th और 10th क्लास की सभी सब्जेक्ट का वीडियो देख लो, जो वन शॉट में करवाया गया। हमने क्या बात बोला, जो वन शॉट में करवाया गया। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का देख रहे हैं लेक्चर, लगभग 80 वीडियोज़ में पूरे फिजिक्स 9th का फिजिक्स को कैप्चर किया गया है, कवर किया गया है। 10th के फिजिक्स को 80 वीडियो में कवर किया। 80 दूना 160, आप समझ रहे हो कितना चला जाएगा? अगर आपको वही वन शॉट 4 घंटा 3 घंटा में अगर मिल रहा है, तो आप वहाँ से करो ना, क्या ज़रूरी है इधर-उधर से करने का, फालतू का टाइम करना। उसी चीज़ को आप 5 बार करो, 4 बार करो, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? तो ये चीज़ करना है, मेरा बात मानो, ये चीज़ करो। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है ज़्यादा डेप्थ में।
मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई यूपीएससी या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, बेसिक को समझना है, बस उस बेसिक को समझ जाना है कि हम बेसिक हमें क्या बताना चाह रहा है, बस हो गया और कुछ नहीं। मॉक, मॉक कितने बजे बोलते हैं कि इतना मॉक मारो, ये मारो, वो मारो, अरे कुछ नहीं, क्या ज़रूरी है मॉक मारने का? हाँ, मॉक मारना चाहिए लास्ट में इसलिए कि आपको ताकि पता चले कि एग्ज़ाम में हमें बैठेंगे तो हम एग्ज़ाम किस तरह से दें, कौन सा सब्जेक्ट को पहले करें, कितने टाइम किसको दें, ये चीज़ करना है। कितना टाइम किसको दें, ये चीज़ हमको देखना है मॉक में। हमें सबसे पहले किस सब्जेक्ट को करना है टैकल, तो ये सब चीज़ हमें देखना है, ठीक है? तो मॉक मारने का यही उद्देश्य होता है, ठीक? मॉक इसलिए नहीं मारना है आपको कि हमें देखना है कि हम कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, ठीक है? तो ये मत सोच कर मॉक मारना, मॉक इस सोच कर मारना है कि हमें कितना टाइम मैनेजमेंट करना है, कितना जल्दी किस क्वेश्चन को बनाना है, किसमें कितना टाइम लग रहा है हमको, कौन से सेक्शन में ज़्यादा टाइम लगना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है और ये चीज़ करना है, ठीक है? चलो, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा टेंशन मत लो। सिंपली फॉर्म में अभी फॉर्म ही भरा रहा है, सिंपली फॉर्म में आप अगर चाहोगे जब तक फॉर्म भराने का डेट है 7-8, हम तो कहेंगे 7-8 दिन में आप प्रिपेयर कर लोगे डीएलएड के एग्ज़ाम का, ठीक है? ठीक है? तो पैनिक मत हो, आराम से करो, टेंशन मत लो, नहीं तो जो भी आएगा वो भी भूल जाओगे, ठीक है? तो बी केयरफुल, ध्यान दो, अच्छे से करो, मज़े में करो, ठीक है? कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल, ठीक है? एक गाइड बुक ले लो, बस उससे करो, नहीं तो मैं वीडियो डालूँगा मैथ साइंस का, मैं सभी सब्जेक्ट का नहीं डालूँगा, मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ, मैं सभी सब्जेक्ट का नहीं डालूँगा, मैं मैथ साइंस का डालूँगा, बस क्योंकि मैं फालतू का आपको टाइम ख़राब करने का नहीं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैथ और साइंस हो गया, बाद में फिर कभी एसएसटी देख लेंगे, तो वो बात का चीज़ है। लेकिन मैथ साइंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उसे मैं करवाऊँगा। लेकिन हिंदी को मैं करवाने लगूँ, इंग्लिश को करवाने लगूँ, रीजनिंग को, ये फालतू का समय है। ये सब आपको प्रीवियस, अगर आप इसके लिए आप कहीं से प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस कर लो, नहीं छोड़ो प्रीवियस, आप वन शॉट सभी का देख लो, 3-4-5 घंटे का वीडियो, बस उसी को बार-बार कर लो, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन बना के आओगे, ठीक है? हाँ, तो ठीक, टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, आराम से करना है, ठीक है? तो गुड बाय। अब मैं नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करना, अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, हम उसमें से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।